नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं मनोवर चौहान और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ निवारण टीवी। जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, संग्राम सियासत का शुरू हो चुका है। 2024 के चुनाव को लेकर तमाम जो पार्टियां हैं वो मैदान में है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ एनडीए है। इंडिया गठबंधन अलायंस के साथ साथ अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। इस वक्त हम मेरठ में मौजूद हैं। मेरठ में 3 मंडलों के 14 ज़िलों की यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं ने बैठक की और यहाँ पर ये पूरा एक रणनीति बनाई गई कि इस तरीके से 2024 के चुनाव में मैदान में उतरना है। हालांकि सीटों के बंटवारे की अभी खास तौर से बात नहीं हो सकी है, लेकिन कांग्रेसियों ने साफ कर दिया है कि मैदान में इंडिया गठबंधन का अगर कोई भी प्रत्याशी होगा तो पूरी जी जान के साथ ये चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन किस तरह की रणनीति बनी है, 3 मंडलों के लोग यहाँ पहुँचे, सहारनपुर, मेरठ और मुरादाबाद मंडल के लोग यहाँ पहुँचे, 14 जिलों के लोग थे। आप देख भी सकते हैं। कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पर दिखा दें किस तरह का माहौल है, क्योंकि मीटिंग का समापन हो चुका है और जो बाकायदा यहाँ पर अविनाश पांडे थे, जो राष्ट्रीय महासचिव थे, पहुँचे थे, संबोधित किया। प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे, इमरान मसूद मौजूद रहे, कई बड़े लीडर मौजूद रहे। लेकिन अब यहाँ इन लोगों से बात कर लेते हैं कि क्या क्या दिशा निर्देश इन्हें मिले हैं और किस तरीके से 24 की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि करो या मरो वाली स्थिति इस वक्त पैदा हो चुकी है। सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज़ निवारण टीवी पर। आपका परिचय दीजिए, फिर बात करते हैं। मेरा नाम शहजाद यूसुफ है। मैं कांग्रेस अल्पसंख्यक उत्तर प्रदेश कोऑर्डिनेटर हूं और आज जो यहाँ हमारे जो नवनियुक्त प्रभारी अवनीश पांडे, जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव, जिन्होंने प्रभार ग्रहण किया, पहली बैठक हुई है और 14 जनपदों की ये बैठक है, 3 मंडलों की है। इंडिया गठबंधन को लेकर और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ चर्चा की गई। आम कार्यकर्ता से संवाद किया गया कि चुनाव कैसे लड़ा जाएगा और किस आधार पर लड़ा जाएगा, और जो गठबंधन में होगा, कांग्रेस का एक वर्कर, एक कार्यकर्ता, एक नेता उस कैंडिडेट को चुनाव लड़ाएगा। बंटवारे में सीट किसी की हो, लेकिन इंडिया गठबंधन के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, 14 जिलों के लोग यहाँ पहुँचे, एक ऊर्जा भरने की कोशिश की गई। एक तरीके से कार्यशाला ये मौजूद थी, यहाँ पर कार्यशाला हो रही थी। संवाद आपका बेहतर रहा और पत्रकारों ने कई सवाल किए। खासतौर से इस वक्त राम मंदिर को लेकर एक जंग छिड़ी हुई है और कांग्रेस इससे कैसे पार पाएगी, क्योंकि कांग्रेस खासतौर से सोनिया गांधी ने ये बता दिया है कि वो वहाँ नहीं जाने वाली है। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि कोई नहीं जाएगा, लेकिन उन्होंने अपने लिए कहा है। तो ये बताइए किस तरीके से आप इन चीज़ों से निपटेंगे, क्योंकि 2024 में ही इसका उद्घाटन की बात की जा रही थी, जो राम मंदिर की बात हो रही थी, तो अब वो घड़ी आ गई है, कैसे निपटेंगे सर? देखिए, सोनिया जी ने ये नहीं कहा कि हम राम मंदिर नहीं जाएंगे। हम राम मंदिर का सम्मान करते हैं। श्री राम जो है सबके हैं, लेकिन इस चुनाव के मौके पर आधे अधूरे श्री राम के जो भव्य मंदिर बना रहे हैं, आधे अधूरे निर्माण का आप जो उसका उद्घाटन करा रहे हैं ताकि लोकसभा चुनाव में उसका फ़ायदा उठाया जाए। सोनिया जी ने श्री राम मंदिर पर जाने के लिए नहीं, उनके नोता आरएसएस बीजेपी के इस जो माहौल को उन्होंने गरमाने की कोशिश की है 2024 के लिए, उन्होंने उसको ठुकराया है, ना कि राम मंदिर जाने के लिए। धार्मिक कार्यक्रम को राजनीतिक बनाया गया, ये विरोध। जी, ये है। आज उसका फ़ायदा 2024 में उठाने की कोशिश की जा रही है, जबकि राम पुरुषोत्तम दास जो हमारे राम है, मर्यादा राम, वो सबके हैं, वो महापुरुष हैं, सबके लिए हैं। और ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी आधा अधूरा निर्माण करके पूरे देश को दिखाना चाहे कि हमने राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, जो सरकार का दायित्व है, जो काम करने का है, लेकिन बीजेपी उसे प्रचार का मुख्य एजेंडा बनाने जा रही है। देखिए, बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? संजय गुप्ता, पूर्व विधायक प्रत्याशी, सरधना विधानसभा से। सरधना विधानसभा। संजय भाई, ये बताइए, अभी इमरान मसूद यहाँ मौजूद थे, बड़े लीडर हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के, कांग्रेस में बड़े समय तक रहे, हालांकि बीच में चले गए, वापस आ गए। उन्होंने अपने मंच पर ये एक घोषणा की कि भाई जो राम है वो सबके हैं। तो इस बयान को लेकर के उन्होंने ये बताने की कोशिश की हमारे भी हैं, उनके भी हैं। और राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से अब एक रूमर फैला के भी कांग्रेसी नहीं जा रहे हैं, तो ये जो वोटर है आपका, जो परंपरागत वोटर है, अगर यहाँ कैंडिडेट दूसरी पार्टी का आएगा, कांग्रेस का नहीं होगा, तो वो कन्फ्यूजन में रहेगा कि यहाँ आए या भाजपा पर जाए, क्योंकि राम मंदिर बन रहा है, राम को वो लेकर आए, ऐसे कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये सब तमाम चीज़ें हैं, कैसे निपटेंगे सर? कार्यशाला में क्या क्या बताया गया और कैसे इन परिस्थितियों से निपटेंगे? ऐसा है, ये जो राम मंदिर है, भगवान राम परशुराम जो है, ये सबके वंशज हैं, सबके पूजनीय है। और दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने चुनाव के समय मुद्दा बनाया है राम मंदिर को, इस मंदिर को 10 साल पहले क्यों बनाया, 8 साल पहले क्यों नहीं बनाया? बताइए आप। इन्हें आपका खतरा मंडरा रहा है कि आपका लोकसभा सीट हमारी जा रही है। लोकसभा में जो आपका जो चुनाव होगा वो कांग्रेस पार्टी के प्रति होगा। आने वाले जो प्रधानमंत्री होंगे राहुल गांधी होंगे।
राहुल गांधी की मांग कर रहे हैं, लेकिन और दल तो अपने अपने नेताओं की मांग कर रहे हैं। नहीं जी, ऐसा है ना, पूरे उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पे कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और सभी सीटों पे जो 80 की 80 सीटों पे अपने कैंडिडेट जो खड़े करेगी उनमें जीत हासिल होगी कांग्रेस पार्टी की। और ये तो ये कह रहे हैं कि सीटों का बंटवारा हुआ ही नहीं, आप ऐसी मांग कर रहे हैं कार्यकर्ता होने के नाते। बंटवारा जब होएगा वो तो होता रहेगा, बाकी जो फैसला हो जो करेगी पार्टी हाईकमान करेगी, पार्टी हाईकमान करेगी, और बाकी जो पार्टी का हाईकमान करेगी उसका फैसला सुना हो जाएगा। इसी बात मुरादाबाद मंडल से कौन है यहाँ पर? आप सब स्थानीय हैं, आप यहीं के हैं? हम मेरठ मेरठ मंडल से। क्या नाम है आपका? विजय चिकारा। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं मेरठ से ही हूँ, देहात पड़ता है जाने के पास। हाँ, हम पूछिए। तो ये कार्यशाला में आपको क्या सीख मिली है? कार्यशाला में जो सीख मिली है वो यूँ है, गरीब तक पहुंचने के लिए, अति पिछड़ों के लिए पहुंचने के लिए, किसान के लिए पहुंचने के लिए ये है। किसान तक हम जब उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के घंटा बजाने से काम नहीं चलेगा, इतने किसान मजबूत नहीं होगा। किसान रीढ़ की हड्डी है। किसान का 2.5 महीने हो लिया, उसका रेट भी उत्तर प्रदेश में डिक्लेयर नहीं कर पाई है बीजेपी सरकार, तो कैसे काम चलेगा? आपके कार्यशाला में बातें हुई हैं किसान को लेकर के? किसान को लेकर हुई है। प्रदेश अध्यक्ष जी से मेरी अलग भी बातचीत हुई इस मुद्दे पे, तो प्रदेश अध्यक्ष ने कही कि भाई हम इस मुद्दे को ज़्यादा ज़ोरों शोरों से उठाएंगे। तो जब उत्तर प्रदेश में किसान का भी रेट डिक्लेयर नहीं कर पाए तो ये क्या करेंगे? बताओ क्या करेंगे? ये किसानों का मुद्दा तो बहुत समय से चल रहा है। भारतीय किसान यूनियन, असगर, तोमर, तमाम लोग उठा रहे हैं। ऐसा नहीं, पिछले दिनों तो और मुद्दा था, आज किसान का जो मुद्दा है रेट पे है। जब रेट भी नहीं डिक्लेयर पड़ा, ये भी लोकतंत्र की एक हत्या है। अगर किसान का रेट नहीं डिक्लेयर कर रहे आप, 2.5 महीने तक फैक्ट्री वालों से क्या पैसा ले लिया आपने? साफ ये है कि भाई 2.5 महीने तक मिल चल चुके, किसान अपना गन्ना दे चुका, रेट ये डिक्लेयर करने में क्या परेशानी है? अच्छा, मुझे चिकारा जी एक बात बताइए, तमाम किसान हो हल्ला मचाए हुए हैं, प्रदर्शन भी हुए, दिल्ली गए, तमाम जगह गए, विधानसभा चुनाव से पहले तमाम चीज़ें हुई। अगर इतनी ही पीड़ा थी या इतने ही किसानों में गुस्सा था तो भाजपा फिर प्रदेश में आ गई है, अब लोकसभा में कहीं ऐसा तो नहीं होगा? अब ऐसा नहीं होगा। नहीं, अरे नहीं, सुनो, बैलेट पेपर से करो। देखो, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। यो जो है किसान के ऊपर जो है, किसान गरीब को पैसे देता है। जब गरीब की आमदनी होती है, क्या मंदिर वाले किस गरीब को पैसा दे देंगे? गरीब को पैसा दे देंगे मंदिर से? मंदिर मेरे गांव में भी हैं, लड़की जाकर वहाँ पूजा कर ले हैं और कुछ नहीं। कोई बताओ, कोई जाता हो क्या? ये जो राम मंदिर वाले क्या ये डेली पूजा करें अपने अपने गांव में मंदिर में? सब झूठ है, एक यो बहकावा है। यो तो एक चुनाव का वो है, राजनीति की वोट हमें कैसे मिले, और कुछ नहीं है। अच्छा, ये बताइए सर, मेरा नाम अनियम सोनकर है। मैं सर एक बात पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से। सर, ये 2014 में मोदी जी आए थे, मोदी जी कह रहे हैं हम राम मंदिर बना रहे हैं। सर, इससे पहले राम मंदिर नहीं थे क्या? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इससे पहले राम मंदिर नहीं थे क्या, या भगवान जी नहीं थे? नहीं, आप नहीं बोलेंगे। इससे पहले मंदिर नहीं थे क्या सर, या थे या नहीं थे? आप बताएं। आस्था नहीं थी हमारे में? आस्था आज भी, आज कल भी रहेगी, आस्था परसों भी रहेगी, लेकिन वोटों की राजनीति खत्म होनी चाहिए सर। ये जो, चलो ठीक है, बात कर लेते हैं। अच्छा, आप युवा हैं, रुकिए, युवा हैं आप, युवा हैं। अभी भाई साहब कह रहे थे कि भाई बैलेट पेपर से तो हम हार जाएंगे। क्या लगता है आपको, बैलेट पेपर में और ईवीएम में क्या लग रहा है? ऐसा है, देखिए, बैलेट पेपर में हार नहीं जाएंगे। जो निकाय चुनाव बैलेट पेपर से होता है, ईवीएम से हार जाएंगे। ईवीएम से हार जाएंगे। और जो बैलेट पेपर से अभी आपने देखा होगा निकाय चुनाव हुए हैं, उसमें बीजेपी की हालत इतनी अच्छी नहीं रही है कि जो ईवीएम से वो अपनी दिखाती है। और जनता इस बात को समझ चुकी है, और जनता ही बैलेट पेपर की आवाज़ उठा रही है। और युवा भी इस चीज़ को जान चुका है कि वोट हासिल करने के लिए ये तरह तरह के धार्मिक मुद्दे अपनाते हैं। और ये मुद्दा इसलिए कर दिया, राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है, ये उद्घाटन जो भी कर रहे हैं, ये चुनाव के बाद भी हो सकता था। सिर्फ एक चुनावी एजेंडा है और कुछ नहीं है। तिलक लगा के आए? हाँ जी। क्या बताना चाह रहे हैं भाई? हम भी मतलब कांग्रेस में भी हिंदू हैं, राम को मानने वाले हैं। हिंदू नहीं, हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण हैं और परंपरागत। और घर से 17 लोग आर्मी में हैं। अच्छा। सुबह 4 बजे काली पलटन पे पूजा करके आते हैं, वहाँ का तिलक है ये। राम मंदिर को लेकर इतना विवाद हो रहा है, क्या सीखने को मिला अंदर? यही सीखने को ये मिला, राम तो सबके हैं, वो जो चाहेंगे वो होगा।
ये राजनीति करने से राम की सरकार तो बदलेगी नहीं, उनकी तो थी है और रहेगी। बाकी ये सरकारें तो आती जाती रहेंगी, यहाँ भ्रष्टाचार है, वहाँ शिष्टाचार है। अच्छा, ये अभी भाई कह रहे थे ईवीएम और वैलिड पेपर, क्या लगता है ईवीएम से दिक्कत हो रही है? ईवीएम मशीनें हैक कर रखी हैं, वोट कहीं भी डालेंगे वो बीजेपी के पक्ष में जाएगा। हाँ जी, साफ बात ही है। देखिए, ये तमाम जो कांग्रेस के वो लोग हैं जो ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं, हवाई बातें नहीं करते हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ईवीएम से दिक्कत होती है और ख़ासतौर से किसानों के मुद्दे को लेकर के मुखर हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 14 के 14 जिलों से आए हैं, जहां बहुत बड़े लेवल पे किसान हैं। उन्होंने अपनी बात रखी अध्यक्षों के सामने, और खेती किसानी कहीं ना कहीं माना जाता है कि देश की रीढ़ की हड्डी है। ऐसे में एक बार फिर किसान कांग्रेस के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश में, अपनी मांग मनवाने की कोशिश में है। लेकिन 2024 के रण में कौन विजय होगा, कौन धराशायी होगा, ये भी तमाम बातें भविष्य के गर्भ में है। आप तमाम खबरों के लिए हमारे न्यूज़ निवारण टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब पर, फेसबुक पर हमें भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी खबरों को शेयर कीजिए अगर आपको अच्छी लगती हो। इसके साथ साथ संग्राम सत्ता का हमारे चैनल पर बरकरार चल रहा है। प्रतिदिन हम एक ऐसा एपिसोड लेकर आते हैं जो ग्राउंड जीरो पर होता है। तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल अपने सहयोगी रियासत अली के साथ मैं मनोवर चौहान, न्यूज़ निवारण टीवी, मेरठ।